नमस्कार, सोशल समाज में स्वागत है। झारखंड की राजनीति में जो परिवर्तन की बात थी अब वो सामने आ चुकी है और उस पर मुहर भी लग गई है। अब चंपई सोरेन आज इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन फिर से नए सीएम बनने वाले हैं। पिछले 6 घंटे की जो बैठक में विधायकों को क्या कुछ हुआ उस पर भी हम बात करेंगे और ऐसा क्या हुआ। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव तक चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में क्या ऐसा हो गया कि हेमंत सोरेन को फिर से नेतृत्व संभालना पड़ा। किस बात के खतरा था, किस बात को लेकर डर था, इसको क्या क्या इस बात को डर था कि कहीं चंपई सोरेन भी बिहार के जो है जीतन राम मांझी ना बन जाए। इस तरह के तमाम तरह की उनके जो सलाहकार थे ये सारी चीज़ें दे रहे थे कि अगर लंबे समय तक अगर नेतृत्व उनके हाथों में रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो हेमंत सोरेन के लिए छवि और उनके नेतृत्व के लिए सही संदेश नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी जब 3 महीने बाकी है विधानसभा चुनाव में, अगर अभी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसके पीछे भी सही संदेश नहीं जाएगा। लेकिन सच ये है कि 6 घंटे के मंथन के बाद विधायकों के बैठक के साथ ये बात अब स्पष्ट हो चुका है कि शाम 7 बजे चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने वाले हैं। एक खबर एक तरीके से, हालांकि किसी ने औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये बैठक में ये स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर है कि जब आज इस्तीफा चंपई सोरेन देंगे तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण कब होगा, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अभी माथापच्ची चल रही है। इसलिए कि पहले जब तक इस्तीफा दिया नहीं जाएगा तब तक समर्थन के पत्र आप शपथ ग्रहण के लिए आप उनके पास जाएंगे नहीं, और उसके लिए राज्य भवन पर अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा वक्त देंगे। ये तमाम तरह के तब तक के बीच में लगातार जो है कई तरह के समीकरण चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर लंबा वक्त मिलेगा, अगर 1 या 2 दिन के गैप मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विपक्ष की पार्टियां हैं वो कई समीकरण अपने बिगाड़ने में लग जाएंगी। ये भी एक तरीके का समीकरण चल रहा है। आपको पता है कि बीजेपी लगातार बार बार ये मांग करती रही है और निशिकांत दुबे जैसे जो सांसद है वो लगातार कहते रहते हैं कि जो ये सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव कराना चाहिए। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इस बात को लगा है कि जैसी इस्तीफा हो उसके 24 घंटे के अंदर ही हेमंत सोरेन को सीएम का जो है एक इस्तीफा के बाद शपथ ग्रहण करा दिया जाए। तो झारखंड में अगले 24 घंटे तक राजनीतिक जो है हलचलें होती रहेंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पल पल समीकरण जो है आपको बदलने वाला है। आप अपडेट के लिए बने रहें। लेकिन आपको क्या चंपई सोरेन टू हेमंत सोरेन के सीएम बनने और इस्तीफा देने के पीछे आपको क्या लगता है? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? हेमंत सोरेन को फिर से सीएम की बागडोर संभालनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है वो आप बताइएगा। इससे क्या चुनाव में फ़र्क पड़ने वाले हैं, इनको लेकर भी आपकी क्या राय है? इस पर स्पष्ट अपनी राय ज़रूर दें।